120 डेज कंप्लीट मैथ टारगेट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे थे, परसेंटेज टॉपिक के प्रैक्टिस कर रहे थे, क्वेश्चन जो एक्चुअल एग्जाम में आए हुए थे। 120 डेज के अंदर हम ये पूरे के पूरे मैथ टॉपिक को, अर्थमेटिक एडवांस मैथ टॉपिक को हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ये है डे नंबर 5। जो भी लोग बिहार एसएससी सीजीएल 2023, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस 2024 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। क्वेश्चन नंबर आते हैं इस पे। अगेन बता दूं, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं उन सभी की पीडीएफ क्वेश्चंस, वो भी बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में, मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता हूं। तो वो कैसे मिलेगा आपको पीडीएफ क्वेश्चंस? इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ क्वेश्चन भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन इनकम ऑफ बी। ओके, यानी ए का इनकम के बारे में बोला गया है। ए का इनकम जो है बी के इनकम से 45% ज्यादा है। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 145। आगे बढ़ते हैं। इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। सी का इनकम जो है क्या है, 60% लेस, 60% 100 से 60 कम, यानी 40%। 40% होता है 2/5 ऑफ किसके, सम ऑफ ए एंड बी, यानी इन दोनों का सम। 145 प्लस 100 यानी 245। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 से 4 टाइम्स में 25 से 9, यानी कितना हो गया, 98 हो गया। सी का इंफॉर्मेशन मिल गया। अब डी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, देखो ध्यान से। डी के बारे में कि इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन सी। डी की इनकम के बारे में कहा गया है कि डी का जो इनकम है सी से कितना है, 20% ज्यादा। 20% होता है कितना, 1/5। इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 6/5 ऑफ किसका, 9, इस सी से 98। तो डी का इनकम मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 8 छके 48, 4 54 और 4 58, डिवाइडेड बाई 5। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 1 1, 5 7 35, 38 था ना, 35, 3 बचा, 5 छके 30, इतना आ गया। ए बी सी और डी सभी के इंफॉर्मेशन मिल गए। अब आगे बढ़ो। डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी एंड डी कितना दिया गया, इतना। बी और डी में डिफरेंस, बी और डी में डिफरेंस कितने का है, तो 17.6 का है। 17.6 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, 13200। आगे बढ़ो, हमें क्या निकालना है, इनकम ऑफ सी। सी का इनकम यानी 98 यूनिट निकालना है। 98 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ध्यान से, इस डेसिमल को हटाओगे तो एक जीरो और आ जाएगा यहां पे। अब किससे कैंसिल करें, मैं 2 से कैंसिल कर लेता हूं। 2 से 4 9, 2 से करोगे तो 8 और 8। फिर अब 11 से कर सकता हूं। 11 से 8 टाइम से 11 का 11, 11 दूनी 22, 15 × 120 होता है। देखो मैं यहां पे कैसे कैंसिल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 15 × 120, तो यहां से 120 खत्म हो गया 15 टाइम्स में। अब जो हमारे पास आंसर आएगा 1500 इंटू 49 रहा। देखो 2 जीरो तो लास्ट में होगा 15 नामा 135, कैरी हो गया 13, 15 चौके 60, 60 प्लस 13 यानी 73, 73500। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे लेवल के आज के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया कि राधा सेव 25% ऑफ हर इनकम, हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड इनकम इंक्रीज बाय 29%। देन उसकी सेविंग कितने से इंक्रीज होगी। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे क्या कहा जा रहा है। मान लो इनकम कितना है 100, तो सेव कितना कर रहा है, इनकम का 25% यानी 25। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 75। रेशियो ले लो, रेशियो कितना होगा इसका, 3:1। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हो रहा है, ये जो है एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हो रहा है। सेविंग नहीं पता है, मान लेता हूं X% से इंक्रीज हो रहा है। और ओवरऑल इनकम कितना से इंक्रीज हो रहा है, इतना से। जब भी देखो
क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलकर के बनते हैं क्या, इनकम, दोनों को। तो इनकम जैसे इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे वेटेड एवरेज लगा लो, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई 60 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई यानी x डिवाइडेड बाई इन दोनों रेशियो का सम यानी 4, और ये मिल करके क्या बन जाएगा, इनकम। इनकम कितना से इंक्रीज हो रहा है, 29 से, यानी 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 29 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, इसका इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 और 3 11, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 116 माइनस 60 यानी कितना हो गया 6, और ये 56 आ जाएगा, यानी 56% से सेविंग इंक्रीज होगा। तो हमने वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट लगाया। कौन सा कॉन्सेप्ट, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको चाहते तो आप एक और तरीका है 100 मान के भी बना सकते हो बेसिक तरीके से। दूसरा और क्या तरीका है कि ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे को सबसे आसान ये लगता है, आपको भी लगना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, ए बी सी डिवाइड ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट देम सेल्फ, ठीक है। द एवरेज ऑफ अमाउंट ऑफ देम इज इतना, एवरेज इतना दिया गया है तीनों का। शेयर ऑफ ए इज इतना परसेंट मोर देन द शेयर ऑफ बी, ओके, एंड इतना परसेंट लेस देन शेयर ऑफ सी, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ध्यान से देखोगे ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है वो ध्यान से पकड़ो पहले, कि इतना परसेंट ज्यादा है। देखो ध्यान से, 10 सही 2/3, 30 और 2 32, 32/3 परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100, 4 से कैंसिल करोगे तो 8, 4 से कैंसिल करोगे तो 25, यानी फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 8/75। इंक्रीज की बात बोली गई है कि मोर है यानी प्लस, अगर ये 75 है तो ये उससे 8 ज्यादा है, यानी कितना है 83 है, यही है मतलब इसका। अब आ जाओ, अब क्या कहा जा रहा है, उसी ए के बारे में कहा गया है कि वो जो है इतना परसेंट लेस है सी से। ए और सी की बात बोली गई है। 33 सही 1/3% कितना होता है 1/3, लेस मतलब माइनस, अगर ये 3 यूनिट है तो ये क्या है एक कम यानी 2। अब देखो यहां पे ए 83 है, यहां पे ए 2 है, सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहां पे, 83 से मल्टीप्लाई यहां पे। चलो अब मल्टीप्लाई कर लो, आसानी से कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, दूसरा किससे मल्टीप्लाई करो 75 का डबल 150, तीसरा इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, तितली के 3 इंटू 3 9, अटली के 24। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चंस में क्या कहा गया, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। सबसे पहले तीनों का एवरेज दिया गया है कितना, तीनों का मिला करके इतना, तो सम कितना होता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज है 4520 इंटू नंबर कितने परसेंट है 3, तो ये सम हो गया। अब यहां पे तीनों को ऐड कर लेते हैं, यहां पे तीनों को देखो ऐड कर रहा हूं, 9 6 15, 4 5 9 6 15 और 1 16, 2 1 3 1 4 और 1 5। इसकी वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितनी 4520 इंटू 3 में निकालना क्या है शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना है 150, 150 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ध्यान से, कैंसिल कर लेता हूं, 5 से करोगे तो 30 बार में ये चला गया, 5 से करोगे 5 1 5 3 जा, ये देखो इससे 4 बार में चला गया, तो आया हमारा कितना 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, और कितना जीरो 2 जीरो, तो 3600 आ गया। सारे आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छा का मतलब क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, बट डाटा थोड़ा सा डिफरेंट दिया हो कि कैलकुलेटिव फील हो। और देखो कैलकुलेशन कितना भी डिफिकल्ट बनाया है हमने, क्वेश्चन को आंसर तक आसानी से पहुंच गए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो आपको अप्रोच सिखा रहा हूं, अगर उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हो तो आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी, एंड इनकम ऑफ बी इज इतना परसेंट मोर देन सी। ध्यान से देखो, पहले ए और बी की बात बोली गई है, ए और बी की बात बोलेगी कि ए जो है 30% लेस है बी से। 30% होता है 3/10,
लेस मतलब माइनस, यानी अगर ये 10 है तो वो 3 कम, यानी ए 3 कम 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन है। बी और सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि बी जो है सी से कितना है 137.5% ज्यादा है। देखो 137.5% को हम ऐसे बोल सकते हैं 100% प्लस 37.5%। 100% होता है 137.5%, फ्रैक्शन में कितना होता है 3/8, यानी ये किसकी वैल्यू है 11/8 की। मोर मतलब प्लस, यानी अगर सी 8 है तो ये कितना है 11 ज्यादा है, यानी 8 + 11 यानी 19 हो गया। यही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे बी 10 है, यहां पे 19 है। सेम बनाएंगे, सेम बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां पे 19 से मल्टीप्लाई और यहां पे 10 से मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो गया, ए बी सी का रेशियो, A/B/C का रेशियो हो जाएगा 17 9 153, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं 19 7 133, मिस्टेक कर रहा हूं था, ठीक है। 19 10 में 190 और सी 18 8 × 10 यानी 80। अब आ जाओ, इनकम ऑफ ए इज इतना लेस देन द इनकम ऑफ बी। ध्यान से देखो, इनकम ऑफ ए जो है कितना कम है, इन दोनों में डिफरेंस पहले निकालो। तो 10 में से 3 गया 7 हो गया, ये बचा 18, 18 - 13 यानी 5। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 28500। अब किसका निकालना है, शेयर ऑफ सी, सी का मतलब 80 यूनिट की वैल्यू निकालना है। अब देखो ध्यान से क्या कुछ हो सकता है। देखो मेरे को ये दिख रहा है कि 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कैसे 7 5 35, 25 और 3 28, यानी 8 5 40 तो हो गया, उसके साथ 1 2 3 0, यानी 40,000 आ जाएगा किसका, सी का शेयर। कौन सा आंसर, देखो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चमन लाल है, अरशद है और जगजीत है। वो क्या करते हैं, किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल द वोट्स पोल्ड वेयर वैलिड, सारे के सारे वोट्स क्या हैं, वैलिड हैं। अरशद गॉट 35% ऑफ द टोटल वोट। अरशद को टोटल वोट का कितना मिला है 35%। देखो मान लेता हूं टोटल वोट कितना है 100। 3 पर्सन है, कौन कौन से, चमन लाल, अरशद और जगजीत। अरशद को कितना मिल रहा है 35% टोटल वोट का, इस वोट का 35% यानी 35। आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी 35 वोट्स चमल गॉट्स 4 वोट, यानी क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक 14 वोट पे, प्रत्येक 35 वोट पे, यानी 35 वोट पे चमल को कितना मिल रहा है, चमन लाल को कितना मिला है 14 वोट। तो मैं चमन लाल का परसेंटेज वोट बता सकता हूं, 14 वोट मिल रहा है आउट ऑफ 35, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 7 से 2, 7 से 5, 5 से 20, यानी कितना आया 40% किसका, टोटल वोट का इनको मिला। तो खुद सोचो 40% किसका, 100 का, यानी 40 वोट इनको मिला। टोटल था कितना 100 वोट, तो 40 और 30 75, 75 तो जगजीत को कितना मिलेगा 25, ये हमें पता चल गया। द विनर गॉट इतना मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव द लिस्ट नंबर ऑफ वोट्स। एक है विनर, दूसरा कहा जा रहा है जिसको सबसे कम वोट मिला वो इसका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15 यूनिट। क्वेश्चन में 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4950। हाँ जी, अब हमें निकालना क्या है, जो निकालना है उसको देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। देखो 15 से 15 तियां 45, फिर 15 तियां 45, यानी कितना हो गया 33,000। जो भी आंसर आया जाएगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इन ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%, रिड्यूस बाय 15% एंड रिजल्ट इज इतना। ओके, if the same number is first reduced by 25%, increased by 25%, again reduced by 20%, then what will be the resulting number। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। बस देखो जो क्वेश्चन कहा जाए ना हम वही करेंगे, और उस तरह से करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, देखो ध्यान से, पहले कोई नंबर है नहीं पता है, मान लेता हूं x,
उसका क्या कहा जा रहा है, 15% होता है 3/20 यानी 15/100 यानी 3/20 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 20 से कितना 23/20 होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दूसरी बार 15% रिड्यूस हो रहा है, 15% 3/20 रिड्यूस मतलब माइनस, 20 - 3 यानी 17/20 हो गया। और फाइनली नंबर 1 कितना गया क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 782, यानी हम यहां से x निकाल देंगे। चलो तो पहले हम x निकाल देते हैं, ध्यान से देखिएगा x निकालते हैं। किससे कैंसिल करूं, 23 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी 23 तियां 69 69 हुआ, यानी ये 9 आया और यहाँ पे 2, तो 23 चौके 92, यानी हमारा ये पता चल गया कि 34 बार में कैंसिल हो गया, ये इससे 2 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 2 4 4 दूनी 8, 8 पे कितना 2 0 800 हो गया। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से 800 तो हो गया, अब क्वेश्चन में जो कहा जाए उसको हम देखते हैं। अब क्या कहा जा रहा था कि वही सेम नंबर पहले रिड्यूस हुआ 25%, फिर इंक्रीज हुआ 25%, फिर रिड्यूस हुआ 20%। तो पहले रिड्यूस हो रहा है 25%, 25% होता है कितना है 1/4, रिड्यूस मतलब माइनस, यानी कितना हो गया 3/4। दूसरी बार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 25%, 1/4 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरी बार क्या कर रहा है 20% रिड्यूस हो रहा है, 20% होता है 1/5, रिड्यूस मतलब माइनस, यानी 4/5। तो ये फाइनली बन जाएगा, नेक्स्ट रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, ध्यान से देखो कैसे कैंसिल करोगे। 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, 4 × 4 16, 16 5 80, यानी 5 × 3 15, 15 चौके 60 और 1 0 यहां से, यानी 600। फाइनली आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी आपको मजा आया होगा क्वेश्चन करने में। चलिए नेक्स्ट देखो, आज के क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स appear in the examination and 20% स्टूडेंट्स फेल। एक स्कूल एक्स है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि 20% स्टूडेंट्स जो हैं वो, मतलब इसमें स्टूडेंट्स अपीयर हुए होंगे, उसमें से 20% क्या हो गए फेल हो गए। मान लेता हूं टोटल स्टूडेंट्स कितने थे एक्स में 100, उसमें से 20% यानी 20 क्या हो गए फेल हो गए, तो पास कितने हुए 80। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट्स देन द स्कूल एक्स, यानी एक स्कूल वाई भी है जिसमें क्या कंडीशन है कि जितने भी एक्स में स्टूडेंट्स हैं उसका 130% ज्यादा, यानी 100 है तो 130% ज्यादा, यानी 130 एक्स्ट्रा, यानी 100 + 230 130, यानी 230 हो गया। यानी वाई में इतने स्टूडेंट्स थे, appear in the examination सेम एग्जाम में 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द स्कूल पास। ये स्टेटमेंट ध्यान से देखोगे तो मजादार है। कहा जा रहा है 90% स्टूडेंट्स, 90% मतलब 9/10 क्या दोनों स्कूल की x और y की पास हुए हैं। तो x + y कितना करोगे, देखो ध्यान से 230 + 100 यानी 330, कैंसिल कैंसिल, यानी 9 × 3 27, 27 और 2 29, यानी इतना टोटल मिला के x और y पास हुए हैं। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड, कितना स्टूडेंट्स स्कूल वाई में फेल हुए हैं ये कहा गया है। ध्यान से देखो, दोनों के मिला के पास हुए हैं इतना, x में पास कितने हुए 80, तो 297 - 80 कर दूंगा तो ये टोटल x और y में पास थे, ये x में पास हैं तो माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ इसमें पास मिल जाएगा। y में कितने पास हुए तो 7, और ये कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा क्या, 21 हो गया ना, 217 होगा। यानी 217 क्या हुए y में पास हो गए, तो फेल कितने हुए 13 ना, सिर्फ 230 - 17 यानी 13 क्या हो गए फेल हो गए। अब आ जाओ, y में कहा जा रहा है कितने फेल हुए, कितने फेल हुए 13 फेल हुए, आउट ऑफ टोटल कितने 230, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल कैंसिल, 130/23। अब देखो ध्यान से 23 5 होता है 115, यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा,
5 से स्टार्टिंग होगा, 8 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, दोनों नहीं हो सकता। 5 से स्टार्टिंग होना चाहिए, 10% तो हो ही नहीं सकता। 5 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 23 का टेबल हमको पता था, 23 5 होता है 115, 23 इंटू 5 कितना होता है 115, राइट। 23 का टेबल पता होना चाहिए। 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 23, 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46, 23 इंटू 3 इज इक्वल टू 69, 23 इंटू 4 इज इक्वल टू 92। इस तरह से पता होना चाहिए। 23 इंटू 5 इज इक्वल टू 115, 23 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होता है 138। तो इस तरह से आपको कम से कम 1 to 30 तक टेबल, मिनिमम 30 तक टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। राजन स्पेंट 10% सैलरी ऑन रेंट, ही स्पेंट 20% रिमेनिंग ऑन सैलरी ट्रांसपोर्ट, आफ्टर विच ही स्पेंट 40% ऑफ बैलेंस ऑफ द सैलरी ऑन फूड एंड ही स्पेंट 80% ऑफ द बैलेंस ऑन द वेरियस बिल। ठीक है, बैलेंस ऑन द वेरियस बिल। ही डिपोजिट 5000 इन द बैंक एंड केप्ट, अभी भी उसके पास बचा हुआ उसकी कितनी है 1480 रुपए फॉर हिज ओन प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर, फाइंड हिज मंथली सैलरी। ध्यान से देखोगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। देखो, मान लो मंथली सैलरी x है, जो क्वेश्चन कहा गया है, 10% रेंट पे खर्च कर दिया तो 90% बचाया, यानी 90% कितना होता है 9/10। उसके बाद क्या हुआ, बचे हुए का 20% खर्च कर दिया, बचे हुए का देखो रिमेनिंग वर्ड यूज किया गया, तो 80% बचाएगा। 80% कितना होता है 4/5 इंटू, फिर क्या हुआ है बचे हुए बैलेंस का, देखो बैलेंस जो है उसका 40% खर्च कर दिया तो 60% बचाया, 60% कितना होता है 3/5 इंटू, क्योंकि रिमेनिंग ही कहा जा रहा था। उसके बाद क्या किया, 80% ऑफ द बैलेंस, बचे हुए बैलेंस का कितना 80% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 20% कितना होता है 1/5। उसके बाद ये जो बैलेंस था उसके पास, उसके बाद उसने 5000 रुपए क्या कर दिया बैंक में जमा कर दिया, यानी वो भी माइनस हो गया 5000। तो उसके पास अभी भी कितने रुपए बचे हुए हैं, अभी भी 1480 रुपए बचे हुए हैं। अब हमें निकालना था क्या x निकालना है, तो आसान है। कैसे, देखो ध्यान से समझना बात को। पहले ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 5000 ऐड कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 6480 आ जाएगा, यानी हमारा ये आ गया 6480। ठीक है, कैसे आया, यहाँ पे -5000 था और यहाँ पे कितना था 1480, इधर जाता तो प्लस हो जाता। चलिए अब सोल्व करना आसान है। क्यों आसान है, देखो ध्यान से। 4 इंटू 3 होता है 12, 12 से कैंसिल करो, 12 5 60 कैरी हो गया, सॉरी 48 हुआ, 12 4 48 इतना हो गया। 9 से ये 6 टाइम्स में यानी 60 हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी, देखो और मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 125, 125 इंटू उधर कितना हो गया 60 और 1 0 और इतना हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 6 30 72 और 3 75 2 0, यानी 75,000 आ गया हमारा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, स्पोर्ट्स गुड्स शॉप के पास 3 कलर का टेनिस बॉल था, रेड ग्रीन और व्हाइट। हमारे पास दिया गया रेड ग्रीन एंड व्हाइट। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल 60% मोर देन द नंबर ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल जो है उससे व्हाइट बॉल कितना है ज्यादा 60% है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज इतना % लेस देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। जो ग्रीन बॉल है व्हाइट बॉल से कितना % लेस है, इससे ये इतना लेस है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं रेड बॉल को 100 मानूं तो व्हाइट बॉल कितना हो जाएगा 60% ज्यादा है, यानी 60% ज्यादा यानी 60 ज्यादा यानी 160। अब देखो ध्यान से, व्हाइट बॉल से ग्रीन बॉल क्या कहा जा रहा है कि कितना % लेस है, 12.5% होता है 1/8, लेस मतलब माइनस, यानी कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 160 से 7/8, यानी 160 का निकाल देंगे 8 - 1 यानी 7/8,
यानी 8 से 20 यानी कितना हो गया 20 इंटू 7 140। ये हमें पता चल गया तीनों का रेशियो। इफ द नंबर ऑफ बॉल इज इतना, टोटल मिला करके देखो ध्यान से, तीनों को ऐड करने जा रहा हूं। इन तीनों को ऐड करोगे तो देखो ध्यान से, एक 240, 60, 300 और एक 400। 400 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 120। हमें किसका निकालना है, ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल कितना है 140। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 3 टाइम्स में 14 इंटू 3 यानी 42 यानी 42 आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु अपीयर बॉयज एंड रेस्ट गर्ल्स। खुद सोचो, अगर मान लो 100 टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से 45% यानी 45 कितने हो गए बॉयज, तो गर्ल्स कितनी हो गई 55। आगे बढ़ो, 60%, ध्यान से देखो, 60% बॉयज एंड 70% गर्ल्स फेल, कोई दिक्कत नहीं है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। खुद सोचो, 60% अगर बॉयज फेल हैं, 60% बॉयज फेल हैं तो पास कितने होंगे 40%। सॉरी 60% बॉयज पास हैं तो फेल कितने होंगे 40% बॉयज फेल होंगे। हम यहां पे फेल लिख रहे हैं। अगर गर्ल्स 70% पास हैं तो फेल कितनी होंगी 30%। देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। खुद देखो ध्यान से, रेशियो ले लो बॉयज और गर्ल्स का, 5 से 9 टाइम्स में 5 से 11। हमें ओवरऑल फेल बताना है, वेटेड एवरेज लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो। केवल परसेंटेज तो हर जगह है, उसको हटा दो, यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर में। 9 इंटू 40 यानी 360 प्लस 11 तियां 33 यानी 330 ओवर रेशियो का सम यानी 11 और 9 20। इतना परसेंटेज ओवरऑल फेल आएगा। मल्टीप्लाई करोगे 60 और ऐड करोगे 60 और 30 90, 690 बाई 20 कैंसिल, यानी 2 से 3, 2 से 4.5, 34.5 कौन सा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ सी इज 70% सम ऑफ ए एंड बी। ध्यान से देखो, ए और बी के बारे में पहले इंफॉर्मेशन है कि ए जो है बी से 20% कम है, यानी अगर ये 100 है तो 20 कम यानी 80 ये है। आगे बढ़ते हैं, सी के बारे में कहा गया कि सी जो है 70% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। 70% मतलब 7/10 ऑफ किसका है, ए प्लस बी, यानी 80 प्लस 100 यानी 180, यानी कैंसिल होकर 18 7 126 आ गया सी के बारे में। अब डी के बारे में आ जाओ। डी के बारे में क्या दिया गया क्वेश्चन में, द इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन सी। डी जो है इनकम 25% होता है 1/4, मोर मतलब प्लस, यानी 126 का कितना 4 + 1 यानी 5/4। अब इसको कैसे कैंसिल करोगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × 5 = 30, 12 × 5 = 60, 60 और 3 63, यही होगा बाई 4। 4 से 4 1 जा कितना बचा 23 बचा, 4 × 5 = 20 यानी 30 बचा, 4 × 7 = 28, 20 बचा, 4 × 5 = 20। इतना आ गया हमारा। अब आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज इतना। बी और डी के बारे में आ जाओ। बी ये है, डी ये है, इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 57.5। उसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 23,000। हमें निकालना किसका है, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए का इनकम 80 निकालना है। अब देखो ध्यान से, इसको हटाएंगे तो 1 0 ऊपर जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 23 से टेबल पढ़ रहा हूं, 23 दूनी 46, कितना बचा 1 1 और 5 आएगा तो 23 5 115, यानी 25 बार में कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, 25 से ये कैंसिल होगा, 25 चौके 100, तो हमारे पास आया क्या 8 × 4 32,
3 जीरो। देखो कैलकुलेशन भी कितना आसान है करना। चलिए नेक्स्ट, weight of A is 20% more than the weight of B and whose 30% more than the C। ध्यान से देखो A, B और C में क्या दिया गया है। A का वेट कितना है, B से 20% ज्यादा है, इससे क्या है 20% ज्यादा। लेकिन आगे क्वेश्चन कहा गया है हुज वेट इज, हुज किसके लिए आया हुआ है, इस B के लिए आया हुआ है जिसका 30% ज्यादा है C से, और B जो है 30% C से ज्यादा है। अगर C अगर 100 है तो B 30 ज्यादा है यानी 130, और 130 का 20% कितना होता है 26, यानी A जो है B से 26 ज्यादा है, यानी 130 प्लस 26 यानी 156। हमारा आ गया काम। बाई हाउ मच परसेंट वेट ऑफ A इज मोर देन वेट ऑफ C। कहा गया कि A जो है C से कितना ज्यादा है, इन परसेंटेज में कहा गया है, यानी C से कितना ये ज्यादा है A 56। किससे कंपेयर किया जा रहा है, C से, डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 56% ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज कितना दिया गया है, इतना। इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 25% एंड फीमेल इंक्रीज बाय 15%, द पॉपुलेशन विल बिकम इतना। देन द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। देखो ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका मैं एक ही चीज बोलता हूं, मिनिमम कॉन्सेप्ट। मिनिमम कॉन्सेप्ट से आसानी से कर लोगे, अदरवाइज बेसिक से करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। तो मिनिमम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, दो तरह के हैं पॉपुलेशन में, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। मेल कितना से इंक्रीज हो रहे हैं 25% से, और फीमेल कितना से इंक्रीज हो रही हैं 15% से। देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में कुछ पॉपुलेशन थी, बाद में इतना बन गई, तो मेल और फीमेल के बीच कितना डिफरेंस था ये बताना है। पर पॉपुलेशन में बताओ, इन दोनों में मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इन दोनों में मिनिमम क्या है, तो मिनिमम है 15, यानी कम इन दोनों में क्या है 15। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 15 प्लस 10%, और 10% क्या है, ये एक्स्ट्रा है। हमने मिनिमम क्या मान लिया कि 15% दोनों बढ़ रहे हैं, तो हमने बोला कि मेल और फीमेल दोनों 15% बढ़े, तो किसका 15%, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन था 15,280 का, अगर 15% बढ़ते हैं 15/100। ध्यान से देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब क्या करें, 5 से 2, 5 से 3, 2 से कैंसिल कर लो, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, मल्टी ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 3 12, 6 18 और एक 19, 21 और एक 22। यानी अगर मेल और फीमेल दोनों ही 15% मिनिमम इंक्रीज करते तो कितना इंक्रीमेंट होता, इतना पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होता। लेकिन देखो ध्यान से, 15,280 था, बन कितना गया हमारा, क्वेश्चन में पॉपुलेशन बढ़ कितना गया है 18,428 ना, 18,428। कितना इंक्रीज हुआ है ये देखते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं। देखो ध्यान से, डिफरेंस ले लो, 8 4, ये बचा 3 में से 2 गया 1, और ये बचा 18 में से 15 जाएगा 3। खुद सोचो, अगर 15% मिनिमम बढ़ते तो बढ़ते इतना, लेकिन एक्चुअल में बढ़े कितने हैं, इतना, यानी कितना एक्स्ट्रा बढ़े हैं, इन दोनों में डिफरेंस लो, कितना एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। तो 8 में से 2 गया 6, 4 है ये 14, 9 5 हो गया, ये बचा 10 में से 2 गया 8, बस 856 ही बढ़ेगी, 1856, 856। ध्यान से देखोगे, कॉमन सेंस लगाओ, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ना चाहिए था इतना नहीं, बढ़ गया इतना, एक्स्ट्रा कितना बढ़े इतना, और यहां पे एक्स्ट्रा कितने बढ़ रहे हैं 10%। 10% की वैल्यू कितनी है 856 के बराबर है। तो ध्यान से देखो, जब भी हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो जिधर साइड एक्स्ट्रा आएगा वो मिल जाएगा। है एक्स्ट्रा किधर साइड, मेल साइड, तो मेल मिल जाएंगे हमें। तो मेल कितने हो गए 8560 कितना हो गए, मेल हो गए। अगर फीमेल साइड एक्स्ट्रा होता तो फीमेल
हो जाती है। चलो अब आते हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। खुद सोचो टोटल आदमी कितने थे, ध्यान से देखो टोटल कितने थे 15,280, उसमें से मेल इतने हैं तो माइनस कर देंगे तो फीमेल मिल जाएगा। 8560 माइनस कर लो तो फीमेल मिल जाएंगी 0 2 7 5 12, ये हो गया 14 8 6, ये कितनी हो गई फीमेल। और मेल और फीमेल का डिफरेंस बताना है, फीमेल को माइनस कर दो 6720, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना, ये था फीमेल। तो डिफरेंस कितना होगा 40 हो गया, 8 7 15 और ये 1840 का डिफरेंस आया। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप दूसरे मेथड से करोगे तो बहुत ही लेंदी होगा। सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन डिक्रीज बाई 10%। ओके, इनिशियली ऑन मंडे 20% इंक्रीज हो रहा है, इसका पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ 20% ट्यूसडे को, अगेन इंक्रीज हुआ 8% वेनेसडे को, एंड 5% इंक्रीज हुआ किसको थर्सडे को, और फाइनल थर्सडे को है कितना प्राइस इतना। तो इनिशियल क्या रहा होगा एक मंडे को, तो मान लेता हूं मंडे को x रहा था, कितना इंक्रीज पहले डिक्रीज हुआ 10% मंडे को, 10% डिक्रीज हुआ तो 90% बचा, यानी 9/10, 90% कितना हो 9/10। फिर क्या हुआ इंक्रीज हुआ 20%, 20% होता कितना है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू 8% इंक्रीज, 8% कितना होता है 8/100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 27/25 इंटू आगे बढ़ो फाइनली 5% इंक्रीज, 5% होता कितना है 1/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 21/20, और वो कितना बन गया है हमारे पास 5511.24। अब देखो हम सोल्व कैसे करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करें वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे करोगे, वैसे ही करना है आपको। देखो ध्यान से, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो नीचे आएगा, देखो 1 0 1 0, 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब आ जाओ, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ चीजें करना चाहता हूं, या तो डायरेक्टली भाग, देखो आंसर तो इसी में आएगा, तो या तो डायरेक्टली भाग कर लो या तो कुछ करते हैं। देखो ध्यान से कैसे कैंसिल हो सकता है, 4 2 6 1 7 5 12, 12 5 17 1 18, 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 से कैंसिल करो, 9 6 के 54, 11 बचा, 9 1 जा 9, 21 बचा, 9 दूनी 18, 32 बचा, 32 32 हुआ तो नतिली 27, 9 6 के 54, 9 से कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, फिर इस 27 में क्या है 9 इंटू 3 है, तो फिर 9 से कैंसिल करो। क्यों 9 से कैंसिल मैंने किया, 6 3 9, 6 2 8 1 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 6 के 54 हो गया, 72 बचा, 9 8 72, 0 9 चौके 36। फिर देखो 3 इंटू 3 9 है, 9 से कैंसिल होगा, 8 6 14 4 18, 9 से हो रहा है, 9 7 63, 50 बचा, 9 5 45, 9 6 के 54। अब देखो ध्यान से 21 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, 21 3 63, 126 बचा, 21 6 के 126, यानी हमारा ओवरऑल कितना आ गया यहाँ पे 36 आ गया। चलो अब आते हैं, x की वैल्यू मिल गई, यहां से यहां 5 इंटू 25 और उधर मल्टीप्लाई होगा 36। देखो कैसे करोगे, मैं इस 36 को लिख सकता हूं 4 इंटू 9, 25 चौके 100 हो गया, और 9 5 45, आ गया हमारा 4500। देखो बहुत सारे लोग 36 को नहीं यार, 25 का टेबल आपको ये पकाता है कि 4 रहेगा तो 100 बनेगा, 25 इंटू 4 100 बना लो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या कहा गया है, राधा सेव्स X% ऑफ हर इनकम इंक्रीज बाई 28% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, देन सेविंग इंक्रीज बाई 40%, फाइंड द वैल्यू ऑफ X।
ऐसे क्वेश्चन को पहला मेथड मैं बता रहा हूं, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन कैसे लगाओगे, आप जानते हो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों मिलाकर के क्या होता है, इनकम। यानी इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी सैलरी जो होती है खर्च प्लस बचत के बराबर होता है। तो पहले एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो तो निकाल लें, वहीं बताना है। खुद सोचो, पहला इंक्रीज एक्सपेंडिचर कितना से हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20% से, यानी 20% से एक्सपेंडिचर इंक्रीज। सेविंग कितना से इंक्रीज हो रहा है, 40% से। और ओवरऑल इन दोनों के मिलाकर के इनकम कितना से इंक्रीज हो रहा है, 28% से। पहले रेशियो निकालो, 40 माइनस 28 यानी 12। 28 माइनस, पहले इससे इसको माइनस करते हैं, फिर जो बड़े में से पहले माइनस करते हैं उसके बाद उल्टा करते हैं। 28 माइनस 20 यानी 8। रेशियो कितना आ गया, 4 से 3 टाइम्स में, 4 से 2 टाइम्स में। ये रेशियो किसका आया, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। अब क्वेश्चन में क्या स्टार्टिंग में दिया गया है, राधा सेव X% ऑफ हर इनकम। इनकम कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी 2 + 3 यानी 5। तो सेविंग कितना है 2, आउट ऑफ किसका 5, क्योंकि हमें राधा सेव क्या कर X% ऑफ इनकम। सेविंग कितना की राधा ने 2, इनकम कितना है 5, तो 2/5 परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 20 यानी सेविंग कितनी की 40%। और ये 40% किसकी वैल्यू है, X% की। तो X कितना आ गया हमारा 40 आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 40। ध्यान से देखो, तो हमारा आंसर कितना हो गया 40। दूसरा एक और तरीका जो हम वेटेड एवरेज लगाते हैं वैसे भी कर सकते हो। देखो मैं यहां पे दिखा रहा हूं वेटेड एवरेज कैसे लगाओगे, जैसे लगाते आए हो वैसे लगाओगे। राधा सेव्स X% ऑफ हर इनकम। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम 100 है तो उसका X% सेव किया, यानी सेव कितनी की X। तो इन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 100 माइनस X, क्योंकि अगर इसमें से इनकम में से सेविंग को माइनस कर दें तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा है 20 से, ठीक है। सेविंग कितना से इंक्रीज हो रहा है 40 से। और ओवरऑल इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, इनकम। ध्यान से देखो, तो मल्टीप्लाई कर लो वेटेड एवरेज में, यही करते हो, यानी 100 इंटू 20 यानी 2000 माइनस X इंटू 20 यानी 20X प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई 40X ओवर इन दोनों का सम, रेशियो का इन दोनों का सम, यानी सम करोगे ऐड करोगे तो X माइनस X और प्लस X कैंसिल, यानी 100 होगा। और ओवरऑल क्या बनता है, इनकम इंक्रीमेंट। इनकम में इंक्रीमेंट है कितने का 28 का। वैसे सबसे बेस्ट मेथड ये है, लेकिन फिर भी यहां पे कर सकते हो। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2800 और यहां से 2000 जाएगा तो सिर्फ बचेगा 800। और 40x माइनस 20x यानी 20x, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। तो देखो ध्यान से, तो इस तरह से हमने यहां पे कंप्लीट किया। आगे क्वेश्चन है नहीं है, तो देखो ध्यान से, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। दूसरी चीजें कमेंट्स करके बताओ आज के सेशन में क्या आपको मजा आया, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे आज के सेशन में। तो कमेंट्स जरूर किया करो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। शेयर कर दो चैनल को और वीडियो को हर एक ग्रुप में सोशल मीडिया पे। इससे क्या होगा, मेरा भी बेनिफिट होता है, मेरे चैनल की ग्रोथ हो जाएगी और आपको क्या है, टाइमली वीडियो मिलता रहता है। सब्सक्राइब, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करो, सुधीर सर ऑफिशियल ये टाइप कर लो यूट्यूब पे अपने, तो आपको मेरे चैनल तक पहुंच जाओगे। और पीडीएफ क्वेश्चंस चाहिए, वो भी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप क्या कर सकते हो, हर एक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है टेलीग्राम चैनल की, तो उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको डेफिनेटली ये पीडीएफ क्वेश्चंस भी मिल जाएगा जो मैं करा रहा हूं। थैंक यू।